आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th ज्योग्राफी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए टाइम बहुत ही कम है और काम बहुत ही ज्यादा है। मतलब जैक बोर्ड इतना गंदा काम किया है कि पूछिए मत। कि ऐसा एग्जाम मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा कि पहला बात तो रविवार को एग्जाम ले रहा है, कल तो रविवार है, और ऊपर से यहाँ पर एक दिन में मेन जो भी सब्जेक्ट है आपका हर एक चीज का यहाँ पर एक ही दिन में एग्जाम लिया जा रहा है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर टाइम मिलता तो मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देता, जैसे मैंने आप लोगों को इंग्लिश में दिया था। इंग्लिश में शायद आप लोगों का एग्जाम भी अच्छे तरीके से गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जैसे भी होगा हम लोग मैनेज करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जैक बोर्ड 2015 और 20 में भी पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो लाप्लास ने। मैंने पहले ही आंसर पे टिक कर लिया है, आप लोग चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? तो नोवा परिकल्पना। ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो नवतारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आगे चलते रहिए, एक एक करके क्वेश्चन देखते रहिए। आगे आइए, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न दिया गया क्या है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? तो लाप्लास का जो सिद्धांत है वो एक तारक परिकल्पना से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर पूरा आप डिटेल में जाइए, पूरा कंसेप्ट बताइए, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने आप लोगों को बताया और हर एक चैप्टर से आप लोगों को कराना है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो अभी डिटेल में आप लोग मत जाइए। अभी आप लोग केवल आंसर देखिए और एग्जाम में जाकर आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत है? तो बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बैंग मूवी है, वह याद रखिएगा, ऋतिक रोशन वाला, आपका काम बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका भी सही उत्तर बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन है आपने कहां से लिया? देखिए एक बुक आता है एसबीपीडी का, ठीक है, एसबीपीडी का बुक आता है और उसमें जिस प्रकार से आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल मैं वैसे ही बता रहा हूं। एक दो क्वेश्चन पर मैंने संशोधन कर दिया है जो गलती था, और यहाँ पर एसबीपीडी किताब में जिस प्रकार से दिया हुआ है बिल्कुल मैं आपको वैसे ही यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एडविन हब्बल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से है? तो बिग बैंग परिकल्पना। देखिए यहाँ पर बिग बैंग का ही मतलब यहाँ पर अधिकतर आंसर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कर रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये आपका दूरी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से जो बाह्य जिसको जोबियन ग्रह नहीं है, बताइए यहाँ पर कौन बाह्य ग्रह यानी कि जोबियन ग्रह नहीं है? तो बुध यहाँ पर बाह्य ग्रह नहीं है, बाद में बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सब के सब क्या है मतलब बाह्य ग्रह यानी कि जोबियन ग्रह है, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न कि सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या में निम्न में से किस ग्रह में है? तो शनि में सबसे अधिक उपग्रह है। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या मानी जाती है, तो वर्तमान समय में 8 यहाँ पर ग्रह है। निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है? सबसे बाहर में कौन है? तो शनि हमारा सबसे बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि द बिग स्प्लिट का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किस गैस से निर्मित था? तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते आगे बढ़िए, आगे का क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ एक एक करके डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग। आगे देख लीजिए यहाँ पर अगला जो हमारे पास जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थिर अवस्था संकलन प्रस्तुति की किसने? तो लायल ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसने किया? तो ऑटो सिमिड व क्या है वाजास्कर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो नवतारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 2019 में पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो जीन्स तथा जेफ्रे ने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे बहुत सारा अभी यहाँ पर हमारे पास मतलब एमसीक्यू प्रश्न है, टेंशन नहीं लेना, खाली वीडियो पर बने रहें। अगला प्रश्न कि दोनों सिरों पर लघुतम ग्रह तथा मध्य में बड़ा ग्रह सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में इस कथन का समर्थन निम्न में से कौन सा सिद्धांत करता है? तो ज्वारीय परिकल्पना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। ये जो कथन है कांट का है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर एक मतलब कहावत दिया गया है।
अगला प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित यहाँ पर ये वाला नहीं है कि जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे ग्राहनु परिकल्पना, ये वाला इसका जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे का यहाँ पर संबंध नहीं है ग्राहनु परिकल्पना से, ठीक है। इसका ये वाला जो है ये मतलब यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न कि कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो हमारी क्या है? भीतरी ग्रह है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बाहरी ग्रह होता है, जो भीतरी ग्रह होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको आगे बता दूंगा कि यहाँ पर कौन सा क्या होता है, ठीक है, या फिर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि यहाँ पर बाहरी ग्रह कौन कौन सा है, भीतरी ग्रह कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 के कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शनि हमारा भीतरी ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न कि लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो 1796 में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 26 कि जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो द्वितारक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या कि ओटो सिमेड किस देश का वैज्ञानिक था? तो रूस का था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है? तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को यहाँ पर हम लोग भीतरी ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? ठीक है, मतलब शुरू हुआ था तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30 यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 4.44 अरब वर्ष, ठीक है, अरब वर्ष। अगला प्रश्न कि पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 अरब वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। बोना ग्रह कौन है? तो प्लूटो बोना ग्रह है। चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है, ठीक है, जिसको हम लोग शुक्र को हम लोग भोर का तारा भी बोलते हैं। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर द हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर 1 से फिर से स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो निकेल एवं लोहा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, जग बोर्ड 2020 में पूछा गया है तो 5.5 हो जाएगा। आगे आएगी पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 50 किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? तो सीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूकरोड़ का घनत्व है कितना? 11 से 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या दिया गया देख लीजिए। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है, देख सकते हैं क्या क्या है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? 2015 में पूछा गया तो आंतरिक कोरोड हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के क्रोड में से गुजर सकती है? तो पी तरंगे हो जाएगा। ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी हो जाएगा। ऑप्शन बहुत हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? तो मेंटल व क्रोड हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे आइए जो कि जग बोर्ड 2015-19 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? ठीक है, ये जो प्रश्न है अभी मैंने आपको बताया तो ये आपका आंतरिक क्रोड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? तो निकेल तथा लोहा पाया जाता है। सबसे गहरा प्रवेदन कितना गहरा है? कितना गहरा है? तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर। निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूकंपीय तरंगे है। भूपृष्ठ का घनत्व तो 2.75 हो जाएगा। पृथ्वी की अभ्यंतर परत को क्या कहा जाता है? जिसको नाइफ बोला जाता है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। आगे चलते रहिए, फटाफट क्वेश्चन यहाँ पर देखते रहिए, आंसर भी साथ में देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर कि अभ्यंतर में अधिकतम घनत्व का मुख्य कारण क्या है? तो निकिल तथा लौह धातुएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? तो भूकंपीय तरंगे हो जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात लुप्त हो जाती है? तो गौन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया गया देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोह आसंत्य खालिस्तान के बीच का सीमांकन तल है? तो परपट्टी तथा प्रावार हो जाएगा। अगला प्रश्न गुटेनबर्ग संबंधता
अलग कराती है तो बाह्य क्रोड तथा मेंटल को। क्वेश्चन नंबर 23 की पी व एस तरंगों के छायाचित्र का अधिकेंद्र से विस्तार है तो 105 से 145 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या है यहाँ पर है कि मेंटल की गहराई है तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न की सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है तो ये हो जाएगा पी तरंग हो जाएगा, जो बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है तो स्ट्राबोली, ठीक है, ये भी 2020 में पूछा गया। ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए अगला जो प्रश्न क्या कर रहा है देख लीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे को सुनामी कहा जाता है तो जापान हो जाएगा। जगबोर्ड 2020 में, ये भी जगबोर्ड 2020 में, ये भी जगबोर्ड 2020 में पूछा गया है कि भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या क्या दिया है देख सकते हैं। आगे यहाँ पर फिर से हमारा और स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्या कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020 में पूछा गया तो अल्फ्रेड वेगनर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में तो बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, करीबन 70 क्वेश्चन दिया हुआ है, 70, तो उतना तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसके बाद और एक पार्ट लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो और आप लोग क्वेश्चन को जान पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।